शिवराज जी को जय श्री राम। शनि जी को जय श्री राम। शनि जी को जय श्री राम। स्वागत है जी, स्वागत है। चौहान जी को जय श्री मामा जी का स्वागत, अभिनंदन। ओ भाई खड़े होकर के करना है, बताया ना आपको। मैं चाहूंगा कि एक बार सब खड़े हो जाए, मेरे सारे कार्यकर्ता खड़े हो जाएंगे। और अब हम सबके बीच में मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, हम सबके मामा जी, हम सबके बीच में पहुंच गए हैं। मैं चाहूंगा जोरदार ताली बजा करके मामा जी का आप इस कार्यक्रम में स्वागत करें, अभिनंदन करें। और हिंगोली की नरवा की धरती से जितने भी हमारे नागर ढाकर साथी यहाँ पर रहते हैं, जोरदार ताली बजा करके मामा जी का स्वागत हो जाएगी। इसलिए आदरणीय मंच महाराज जी और यहाँ उपस्थित मेरे भाइयों बहनों बेटे बेटियों दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमस्कार करता हूँ। मुझे यहाँ से खबर आई, प्रभुलाल जी ने खबर की कि नैनवा में लोग कह रहे हैं कि एक बार मामा को बुला लो, तो तुमने पुकारा और हम चले आए। और आज जब मैं आया तो मुझे 108 गांव की 108 फीट की पगड़ी पहना के मेरा सम्मान किया गया। मेरे बहनों और भाइयों, मैं आपको वचन देता हूं, इस पगड़ी का मान, नैनवा का सम्मान और आपकी शान कभी जाने नहीं दूंगा, ये मेरा वचन। अभी मध्य प्रदेश में 17 तारीख को वोटिंग हुई है। ये शुभ समाचार भी आपको देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में फिर 5वीं बार हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहे हैं। कांग्रेस साफ हो गई है, क्योंकि कांग्रेस झूठी पार्टी है। ये दोनों भाई बहन आते, राहुल और प्रियंका, रोज पानी पी पी के झूठ बोलते हैं। अब बताओ, भारत का और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल क्रिकेट का मैच हुआ, बोलो सब चाहते थे कि नहीं कि भारत जीतना चाहिए? प्रधानमंत्री जी भी हमारे मैच देखने गए, खिलाड़ियों को उत्साहित करने गए। अब क्रिकेट बाई चांस होता है, कई बार कोई चीज ऐसी हो जाती कि नहीं जीत पाते, लेकिन भारत की हार पर जहां हमारे रोहित शर्मा और देश भर के लाखों करोड़ों लोगों की आंखों में आंसू थे, राहुल गांधी अंदर से गदगदायमान हो रहे थे। अच्छा हो गया, मोदी गए, हार गए, अब मुझे कहने का मौका मिल जाएगा। राष्ट्रीय शर्म है राहुल गांधी, राष्ट्रीय शर्म। नरेंद्र मोदी जी हैं राष्ट्रीय गौरव। और ये तो भारत की हार पे प्रसन्न होने वाले कुंठित लोग हैं। ये कभी ना तो राजस्थान का भला कर सकते हैं और ना कभी देश का भला कर सकते हैं। अभी मेरे मित्र प्रभुलाल जी किसानों की बात कर रहे थे। मेरे बहनों और भाइयों, मुझे कहते हुए गर्व है, भाजपा की जहां सरकार है, मध्य प्रदेश में हम 0% ब्याज पर कर्जा किसानों को देते हैं। और आज अभी प्रभुलाल जी बता रहे थे, मध्य प्रदेश में पहले से 12,000 रुपया किसान सम्मान निधि दी जा रही है। 6 पीएम साहब देते हैं, 6 हमने सीएम किसान सम्मान निधि बना दी, हमने योजना बना दी। यहां भी प्रभुलाल जी ने बताया 12,000 रुपया किसान सम्मान निधि की जाएगी। हर 2 महीना में पैसे आएंगे, पहले 2 पीएम के, फिर 2 सीएम के, फिर 2 पीएम के, फिर 2 सीएम के, फिर 2 पीएम के, फिर 2 सीएम के। और एक बात और सुनना, आज वचन दे के जा रहा हूं, हमारी सरकार यहां बनेगी तो 2700 रुपया कुंटल गेहूं खरीदा जाएगा। मध्य प्रदेश में भी खरीदेंगे हम, राजस्थान में भी खरीदेंगे हम। किसान को पसीने की पूरी कीमत दी जाएगी, ये भारतीय जनता पार्टी का वचन है। मुझे कहते हुए मन में तकलीफ होती है। राजस्थान, भारत के माथे का तिलक राजस्थान, अशोक गहलोत तुमने क्या बना दिया रे।
आज राजस्थान को कांग्रेस ने पाप किया, भ्रष्टाचार में नंबर 1 बना दिया राजस्थान को। आप तो नैनीवा नगर पालिका की बात कर रहे थे। अरे योजना भवन में, सरकारी दफ्तर में नोटों के बंडल और सोना बरामद हो रहा है। वहीं लो और वहीं रख दो। बताओ ये पाप है कि नहीं? ये पाप है कि नहीं? इन लुटेरों ने लूट लिया अपने राजस्थान को। ये तो पीने के पानी की योजना में भी पैसा खा गए। लोहे के पाइप की जगह प्लास्टिक के पाइप डाल दिए। धन्य रे अशोक गहलोत। अब ये अशोक गहलोत कहते हैं मेरे चेहरे को देख के वोट दो, अरे तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे। कोई तुम्हें देख के वोट देंगे? भ्रष्टाचार में नंबर 1, महिला अत्याचार में नंबर 1। जितनी दुर्गा सप्तशती में कहा गया जितनी देवियां माताएं हैं, बहनें, वो सब देवी की मूर्तियां हैं। और इसलिए मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी से लेके हमने लाडली बहना तक योजना बनाई। लेकिन यहाँ रोज 17 बलात्कार होते, शर्म नहीं आती अशोक गहलोत? अरे मध्य प्रदेश की धरती पर हमने कानून बनाया कि अगर किसी ने माँ बहन बेटी की तरफ गलत नजर से देखा, दुराचार किया, तो सीधे फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता है। और अपराधियों के घर बुलडोजर ब्याज में चलता है। आज से कमर तोड़ के रख देते हैं, लेकिन इनके बुलडोजर चलते हैं शिव मंदिर पे, इनके बुलडोजर चलते हैं हिंदुओं के मंदिर पे। रोज दंगे हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। किसकी हिम्मत है कि एक भी दंगा कर ले? हम दंगाइयों को छोड़ते नहीं है किसी भी कीमत पे, क्योंकि जब भाजपा की सरकार होती है, वो यूपी हो चाहे मध्य प्रदेश हो, हमारी नीति यही है, सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल, लेकिन दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर होती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। राजस्थान साइबर क्राइम के मामले में नंबर 1, पेपर लीक के मामले में नंबर 1। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस और कांग्रेसियों को। मैं निवेदन करने आया हूं कि विकास की कहानी लिखेगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लिखेगी। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ये वचन है। पीएम आवास योजना अशोक गहलोत ने तो आने ही नहीं दी, 9 लाख मकान वापस कर दिए। लेकिन अगर हमारी सरकार यहां बनी तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अतिरिक्त मुख्यमंत्री आवास योजना भी बनाएंगे और कोई गरीब बिना छत के नहीं रहेगा। हर एक के पास पक्की छत होगी। एमपी में भी हम ये करने वाले हैं। मेरे भांजे भांजियों, हमने तय किया निःशुल्क पढ़ाई। मध्य प्रदेश में भी निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था है। यहाँ भी बेटियों की पूरी शिक्षा मुफ्त होगी और 12वीं में अच्छे नंबर लाएंगे तो मध्य प्रदेश में भी मामा लैपटॉप दिलवाता है। यहाँ के बच्चों को भी लैपटॉप दिए जाएंगे और अच्छे नंबर आए फर्स्ट सेकंड थर्ड तो स्कूटी देने की व्यवस्था की है। मैं तो मध्य प्रदेश में पहले से ही दे रहा हूं स्कूटी। बीच में कमलनाथ आ गए तो सब योजनाएं बंद कर दी थी। अरे ये झूठी कांग्रेस, बताओ इन्हें पिछले चुनाव में कर्जा माफी का वादा किया था कि नहीं? फिर कर्जा माफ किया क्या के बदल का मध्य प्रदेश में भी कहा था कर्जा माफ 10 दिन में, 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल दूंगा। 1.25 साल तक ना कर्जा माफ किया ना मुख्यमंत्री बदला, तो जनता ही ने बदल दिया, मामा फिर मुख्यमंत्री बन गया। इनने कहा था बेरोजगारी भत्ता, कहा था कि नहीं कहा था? दिया क्या बेरोजगारी भत्ता? ये जो कहते हैं कभी नहीं कहते, कह के भूल जाते हैं। इनके चक्कर में मत आना। यहाँ बीजेपी की सरकार बनी तो जैसा मध्य प्रदेश में हमने तय किया है कि हर मेधावी बेटा बेटी की मेडिकल और इंजीनियरिंग की फीस भी चाहे 15 लाख रुपया साल भी हो, उनके मम्मी पापा नहीं चुकाते, मामा शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती है। यहाँ के बच्चों के लिए भी हम करेंगे। मित्रों, आज समय कम है, लेकिन मैं भावुक अपील करने आज आपसे आया हूं। बड़ी दूर से आया हूं, लेकिन विश्वास के साथ आया हूं। ये प्रभुलाल सैनी कर्मठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के। ऐसे कार्यकर्ता पर मुझे गर्व है, भारतीय जनता पार्टी को गर्व है। वैसे भी आपका प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, लेकिन अब मामा आपसे अपील करने आया है तो मामा के वचन की लाज रखना, मामा के प्रार्थना की लाज रखना। मैं आपको वचन देता हूं, प्रभुलाल जी को जिताइए। वैसे खुद वो गारंटी है, लेकिन प्रभुलाल का गारंटर बनके शिवराज सिंह चौहान भी आया है। पूरा विकास होगा और
और जिन्हें भ्रष्टाचार और बेईमानी की वो एक नहीं बचेगा, सब जेल जाएंगे, सब जेल जाएंगे। क्योंकि घबराते ही इसलिए मोदी जी ने कहा न खाऊंगा न खाने दूंगा, इसलिए परेशान है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मेरे आने की लाज रखोगे, प्रभुलाल जी को जिताओगे, कमल के फूल के बटन दबाओगे, तो आइए। मेरे पास आज समय नहीं, लेकिन मैं नैनवा वचन दे के जा रहा हूं, अगली बार फिर आऊंगा और फिर जीतने के बाद आपसे विस्तार से बात करूंगा। प्रभुलाल सैनी को जिताने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जिताने के लिए आप अपनी अपनी जगह खड़े होकर संकल्प आज लेंगे कि हम प्रभुलाल और बीजेपी को जिताएंगे। और संकल्प लेने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के